हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट्स को रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट में करंट इवेंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, मालदीव्स के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला शहीद को इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं मालदीव्स के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला शहीद फॉर द 76 सेशन, और उनके फेवर में 143 वोट्स पड़े आउट ऑफ 191 वोट्स। और उन्होंने किसको हराया? उन्होंने हराया है अफगानिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जलमई रसूल को। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, एक ट्रीटी है जो कि अप्रूव की गई थी जनरल असेंबली द्वारा इन द ईयर 2017 बेस्ड अपॉन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने से इंडिया ने अब इनकार कर दिया है, और इस ट्रीटी का मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए किसी भी वॉर में, या उनका प्रोडक्शन कम से कम किया जाए। तो इंडिया ने उस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आर्टिकल 19 है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, जो कि ये पावर देता है यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स को कि अगर कोई जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं यूनाइटेड नेशंस के फंक्शनिंग के लिए, तो उनके वोटिंग राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ईरान और बाकी 6 कंट्रीज जिसमें इंक्लूडेड है नाइजर, साउथ सुडान, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड लीबिया, इन सभी देशों से वोटिंग राइट्स ले लिए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अब ये लोग वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, इनके वोटिंग राइट सस्पेंड कर दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने ड्यूज पे नहीं किए थे यूनाइटेड नेशंस को। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, टीम हेलो बनाई गई है यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जिससे कि लोगों के बीच में जो भ्रम है कोविड-19 वैक्सीन को लेके, उस मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को बचाया जा सके और इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जा सके। तो टीम हेलो, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से इन द ईयर 2018। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यूएसए ने, जब डोनाल्ड ट्रंप उसके राष्ट्रपति थे, तो यूएनएचआरसी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था 2018 में। पर जब से जो बाइडेन उसके प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फिर से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को रिज्वाइन करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है 3RF फ्रेमवर्क, और ये 3RF फ्रेमवर्क क्यों लॉन्च किया गया है? टू रीजनरेट बेरूट। बेरूट जो कि लेबनान की राजधानी है, वहां पर बम धमाका हुआ था 2020 में, जिसकी वजह से काफी लोगों को भी नुकसान पहुंचा था, बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा था। जिससे कि बेरूट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा सके, उसके लिए 3RF फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। और इसमें कौन कौन सहयोग दे रहा है? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन यूनियन। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट जिनके पास वीटो पावर होती है। तो इंडिया को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त महीने के लिए इंडिया प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हर एक देश जो कि यूएनएससी के मेंबर्स होते हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं एक एक महीने के लिए। तो अगस्त महीने के लिए इंडिया को अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, पाकिस्तान, चाइना, क्यूबा, रशिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है UN 75, उसको डिले कर दिया गया है, और डिले इसलिए किया गया है क्योंकि जो उसको मोटा था, जो उसका फ्रेज था जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें, उसके पीछे लोगों को उसके पीछे कंट्रीज को आपत्ति थी, जैसे कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा को उसके ऊपर आपत्ति थी। जो फ्रेज उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, फ्रेज था शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर, और इसको एसोसिएट किया जाता है चाइना के साथ। तो इसी फ्रेज का इस्तेमाल की वजह से यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये फ्रेज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन 75 डिक्लेरेशन है क्या? एक्चुअली जब यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया गया था, उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, 2020 में पूरे हुए हैं। तो उसी को देखते हुए डिक्लेरेशन निकाला था यूनाइटेड नेशंस ने, जिसको नाम दिया था UN 75। तो अभी उस डिक्लेरेशन को डिले कर दिया गया है क्योंकि फ्रेज के ऊपर बाकी देशों ने आपत्ति जताई थी। दोस्तों, एक और
चीज लॉन्च की है यूनाइटेड नेशंस ने जिसका नाम है वेरीफाइड। वो भी इसी बात पे वो भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि काउंटर करता है कि कोविड के खिलाफ अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो उसको काउंटर किया जा सके। तो वेरीफाइड एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपॉइंट किया है दिया मिर्जा, जो कि रिनाउंड फिल्म एक्ट्रेस है इंडिया की। उनको अपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल गुडविल एम्बेसडर टिल 2022। 2022 तक नेशनल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है दिया मिर्जा को फॉर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, टीएस मूर्ति, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके जाना है। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस में टीएस तिरुमूर्ति। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स से यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। ऐसे आप देखने जाएंगे तो ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जो मुझे लगता है कि मैं एज एन एस्पिरेंट अगर इस साल जाता तो इन इवेंट्स को कवर करके जाता, तो वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।